श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे शिखा क्यों रखी। शिखा क्यों, शिखा रखने के क्या फायदे हैं, अर्थात क्यों रखना चाहिए उसको। देखिए, वर्तमान भौतिकी में जबकि मनुष्य के संपूर्ण कार्यकलाप बिना मतलब के कभी नहीं होते, जबकि प्रत्येक वस्तु का प्रत्यक्ष दृष्ट लाभ उसमें प्रवृत्ति का कारण होता है, तब यह प्रश्न स्वाभाविक है कि शिखा क्यों रखी जाए। शिखा क्यों रखी जाए, शिखा अर्थात चोटी क्यों रखी जाए। अप टू डेट समाज में मनुष्य बालों के इस गुच्छे को सिर पर पाल कर रखने से क्या फायदा। इसलिए अब हम पौरस्त्य एवं पाश्चात्य दृष्टिकोणों से शिखा के कतिपय लाभों पर विचार करेंगे। देखिए, ये बाल का गुच्छा सिर पर रखने से या उसको पाल कर रखने से क्या फायदा है, उसके पुराने समय के पाश्चात्य और पौर्वात्य दोनों बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। शिखा हमारी ज्ञान शक्ति को चैतन्य रखते हुए उसे सर्वदा अभिवृद्धि की ओर अग्रसर रखती हैं। यह विज्ञानानुकूल बात है कि काली वस्तु सूर्य की किरणों में से अधिक ताप तथा शक्ति का आकर्षण किया करती हैं। इस वस्तु को सिद्ध करने के लिए हमें दूर जाने की आवश्यकता न होगी। देखिए, आप एक सफ़ेद कपड़ा रखिए, एक काला कपड़ा रखिए, उनमें से काला कपड़ा शीघ्र गर्म हो जाएगा और सफ़ेद कपड़ा धीरे गर्म होगा। इसलिए ये गुच्छा जो रहेगा या काले बालों का, तो वो शीघ्र वातावरण की ऊष्मा को ग्रहण करेगा, इसलिए ये आवश्यक है। तो प्रयोगशाला में इसको स्वयं अनुभव करें। 2 शीशे के बर्तन जिनमें एक सफ़ेद तथा दूसरा काला एक ही समय में सूर्य की धूप में रखें। 5 मिनट बाद जब उनको तापांश नापेंगे तो दूसरे की अपेक्षा काले का जो तापमान है वो आपको अधिक मिलेगा, ठीक है। और सफेद और काले कपड़े के 2 टुकड़े रखे। कुछ क्षण बाद काले वस्त्र खंड में धुआं उठना शुरू हुआ और उसके पूरे 1 मिनट बाद दूसरे में। हमारे उदाहरणों का यही है कि काली वस्तु में सूर्य किरणों को विशेष रूप से अपने में आत्मसात करने की शक्ति होती है। वैसे भी सूर्य की प्रखर किरणों से काले हुए व्यक्ति दक्षिण देश में खूब देखे जा सकते हैं। अस्तु, देखिए, आप प्रयोग करके देखें। एक काली वस्तु और एक दूसरे रंग की वस्तु अगर धूप में रखेंगे तो काले रंग की वस्तु ऊष्मा को अवशोषित करती है और वो शीघ्र गर्म हो जाती है। यदि उसके ऊपर 2 बिलोरी कांच रखेंगे, एक दूसरे कपड़े पर और एक काले कपड़े पर, तो काला कपड़ा शीघ्र जल जाएगा और सफ़ेद कपड़ा धीरे जलेगा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त प्रकृति में दूसरा नियम यह पाया जाता है कि प्रत्येक क्षुद्रांश सर्वदा अपने महान अंशिक कुल में मिलकर ही अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। प्रकृति की सभी वस्तुएं इसी नियम के अधीन काम कर रही हैं। सभी नदियां अतुल जल राशि समुद्र में मिलकर ही शांत होती है। कोई भी पार्थिव वस्तु ऊपर फेंकने पर भी पार्थिवपन के कारण ही पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। दीपक की लौ, जो कि तेजस शक्ति भंडार सूर्य का ही एक सूक्ष्मांश है, सर्वदा इसलिए ऊर्ध्वगामी देखी जाती है। अंडपिंडवाद के अनुसार इसी नियम को अपने शरीर पर रखिए। देखिए, प्रत्येक वस्तु ऊपर फेंकने पर वो नीचे की ओर आती है, ऊपर नहीं जाती है, जहां तक उसको नीचे का सपोर्ट करना प्राप्त हो। परंतु दीपक की लौ हमेशा ऊपर जाएगी, क्योंकि उसमें सूर्यांश है और ऊष्मा का अंश है, इसलिए वो ऊपर की ओर उठती हैं। हमारी बुद्धि को शास्त्रों ने सूर्य का अंश माना है, इसलिए हम प्रतिदिन ओम भू ओम भुव ओम स्वः आदि गायत्री मंत्र से अपनी बुद्धि एवं मेघा को जागृत करने के लिए भगवान सूर्य की उपासना करते हैं और उनसे बुद्धि का दान मांगते हैं। पाश्चात्य विज्ञानवादियों ने उसे सन इज द फर्स्ट केस ऑफ लाइफ कहकर जीवन शक्ति का मूल कारण स्वीकार किया है। उस सूर्यांश भूता बुद्धि तथा प्राण शक्ति को जागृत करने के लिए ऋषियों ने बुद्धि केंद्र मस्तिष्क पर गोखुर के बराबर बालों का एक गुच्छा रखने का विधान किया है।
बालों का यह गुच्छा जिसे हम शिखा कहते हैं काले रंग का होने के कारण सूर्य से मेधा प्रकाशिनी शक्ति का विशेष आकर्षण करके ऊर्ध्वाभिमुखी बुद्धि को और भी उन्नत करने में सहायक होता है। इसमें किसी को संदेह का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। देखिए शिखा कितनी हो, गाय के पैर का जो खूर होता है उसके बराबर हमारे सिर में शिखा होना चाहिए। ये बात भी सत्य है, मेरे भी इतनी बड़ी शिखा नहीं है, मेरे भी छोटी ही है, गाय के खूर के बराबर व्यास वाली शिखा नहीं है। बाकी शास्त्रीय दृष्टि से गाय के खूर के बराबर शिखा चौड़ी होना चाहिए, इतनी चौड़ी होना चाहिए। शिखा स्थान के नीचे मज्जा तंतुओं द्वारा निर्मित बुद्धि चक्र और उसके ही समीप ब्रह्मरंध्र हैं। यहीं पर ब्रह्मरंध्र आ जाता है। इन दोनों के ऊपर सहस्त्रदल कमल में अमृत रूपी ब्रह्म का अधिष्ठान है। शास्त्र विधि से जब मनुष्य उस परम पुरुष परमात्मा का ध्यान करता है, यह वेदादि स्वाध्याय करता है, तब इनके अनुष्ठान से समुत्पन्न अमृत तत्व वायु वेग से इस सहस्त्र दल कर्णिका में प्रविष्ट हो जाता है। यह अमृत तत्व यही नहीं रुकता, किंतु अपने केंद्र स्वरूप भगवान सूर्य में लीन होने के लिए शीर से भी बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। शिखा ग्रंथि से टकराकर वह विद्युत प्रवाह स्वरूप अमृत वापिस लौटकर सहस्त्र दल कर्णिका में ही रह जाता है। कदाचित शिखा खुली हो या न हो तो वह अमृत उस द्वार से निकलकर अल्प वेग वाला होने के कारण सूर्य से तो मिल नहीं पाता, किंतु अंतरिक्ष में ही विलीन हो जाता है। इसलिए मनवादी धर्मशास्त्रकारों ने स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय, दान आदि कर्मों के समय शिखा में ग्रंथि लगाकर ही इन कार्यों को करने का विधान किया है। मतलब शिखा में गठान क्यों लगाएं? क्योंकि जब हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, तो हमारे अंदर से अमृत निकलकर वो आकाश में विलीन हो जाता है। और यदि हम इनको बांध देंगे तो वो बाहर नहीं जा पाएगा। देखिए इसके संबंध में मनु संहिता में क्या कहा है। स्नाने दाने जपे ओमे संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथिम सदा कुर्यादित्ये तन्मनुरब्रवीत। इसी अमृत तत्व को कुछ विचारकों ने ओरा शक्ति के नाम से स्मरण किया है। पाश्चात्य वैज्ञानिक इसी शक्ति को मिस्टीरियन फोर्स के नाम से स्मरण करते हैं। संपूर्ण प्रकृति मंडल में फैली हुई एक दूसरी शक्ति और है, जिसे हम सतत चिंतन या ध्यान शक्ति द्वारा अपने शरीर में प्रविष्ट कर सबल तथा मेधावी बन सकते हैं। मेधावी का अर्थ है तेज बुद्धि वाले, मेधावी। इसे ओज शक्ति ब्रिलिक पावर नाम से स्मरण किया जाता है। दुनिया के सभी संत महात्माओं और आध्यात्मिक पुरुषों में निरंतर ध्यानावस्था में रहने से इसी अदृश्य शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाया करता है, जिसके बल पर वे सहस्त्रों मनुष्यों के मन पर अपना अद्भुत प्रभाव डालने में समर्थ हो जाते हैं। शिखा बांधकर पूर्वोक्त कार्यों का अनुष्ठान करते हुए हम ऐसी जो है दशा में आ जाते हैं कि हमारे शरीर में विद्यमान शक्ति जो रोमों द्वारा बाहर निकलते हुए क्रमशः क्षीण होती जाती हैं, क्षीण न हो और हम प्रकृति मंडल से अन्य शक्ति का आकर्षण सुगमता पूर्वक कर सकें। शिखा बांध देंगे तो हमारे अंदर की ऊर्जा क्षीण नहीं होगी और बाहर की ऊर्जा को हम ग्रहण कर पाएंगे। बहुधा आपने ऐसे अनेक पात्र देखे होंगे कि जिनको उल्टा कर देने पर भी उनमें पड़ा हुआ जलादि तरल पदार्थ बाहर नहीं आता, किंतु उसमें और जल खप सकता है। स्कूलों में बालकों के पास ऐसी चोर दवातें प्रायः देखने को मिल सकती हैं। शिखाबद्ध मानव की भी यही दशा समझनी चाहिए। प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक एवं वेद भाष्यकार मैक्स मुलर ने शिखा द्वारा प्राप्त होने वाली इसी शक्ति पर विचार करते हुए उपसार में लिखा है। क्या लिखा है? द कंसेंट्रेशन ऑफ माइंड अपवर्ड्स सेंड्स ए रश ऑफ दिस पावर थ्रू द टॉप ऑफ द हेड। तात्पर्य यह कि शिखा के द्वारा मानव मस्तिष्क अति सुगमता से इस वृद्धिक पावर शक्ति से प्रभाव को धारण कर सकता है। इसी तथ्य की पुष्टि में स्वामी दयानंद जी महाराज ने अपने धर्म विज्ञान में पाश्चात्य जगत के सुप्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता विक्टर ई क्रोमर
लिखित पुस्तक से निम्न उद्धरण दिया है। इन मेडिटेशन वन रिसीव्स द वृलिक इन्फ्लक्स वाइल कंसंट्रेटिंग वन पर्स इट आउट इफ वन however concentrates one's mind upon God, there is an outgoing and an inflowing process. Set up the concentration of the mind upwards, sends a rush of this force through the top of the head, and the response comes as a fine rain of soft magnetism. These two forces cast a beautiful display of color to the higher vision. The powering from above is beautiful by beyond description. वृलिक कल्पक ने ये बताया है। अंग्रेजी मेरी थोड़ी कमज़ोर है, कहीं पढ़ने में कोई मिस्टेक हुई हो तो आप सुधारिए। ध्यान के समय ओज शक्ति प्रकट होती है। किसी वस्तु पर चिंतन एकाग्र करने से ओज शक्ति उसकी ओर दौड़ती है। यदि परमात्मा पर चित्त एकाग्र किया जाए तो मस्तक के ऊपर शिखा के रास्ते ओज शक्ति प्रकट होती है। परमात्मा की शक्ति उसी पद से अपने भीतर आया करती है। सूक्ष्म दृष्टि संपन्न योगी इन दोनों शक्तियों के सुंदर रंग को भी देख लेते हैं। जो शक्ति परमात्मा से अपने भीतर आती है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। मतलब भगवान की जो शक्ति हमारे अंदर शिखा के माध्यम से अंदर प्रवेश करती है तो उस शक्ति की तुलना अपने अंदर की शक्ति से नहीं कर सकते या किसी अन्य से नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत पावरफुल शक्ति हमें प्रदान करता है। कौन करता है? ईश्वर। शारीरिक विज्ञान के अनुसार जिस स्थान पर शिखा रखी जाती है उसे पिनल ज्वेंड कहा जाता है। इसके नीचे एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है जो पिट्यूटरी कहलाती है। इस ग्रंथि में एक विशेष प्रकार का रस बनता है जो स्नायुओं द्वारा संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर शरीर को बढ़ाता और बलशाली बनाता है। शिखा द्वारा इन ग्रंथियों को अपना कार्य करने में बड़ी सहायता प्राप्त होती है एवं वे चिरकाल तक अपना कार्य करती रहती है। इससे मनुष्य न केवल दीर्घ काल तक स्वस्थ रहकर जीवन यापन करता है किंतु उसकी ज्ञान शक्ति भी अक्षुण्ण बनी रहती है। विगत वर्षों में इस संबंध में पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने जो खोज की है और वे जिस परिणाम पर पहुंचे उसका कुछ आभास उनके लेखों से अनुदित निम्न उद्धरणों से अच्छी तरह मिल सकता है। सर चार्ल्स ल्यूक्स शिखा का जिस्म से उस जरूरी अंग से बहुत संबंध है जिससे ज्ञान वृद्धि और तमाम अंगों का संचालन होता है। जब से मैंने इस विज्ञान की खोज की है तब से मैं खुद चोटी रखता हूँ। मतलब सर चार्ल्स ल्यूक्स भी शिखा रखने लगे। डॉक्टर हाइवमन उनने क्या कहा है? मैंने कई वर्ष भारत में रहकर भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया है। यहाँ के निवासी बहुत काल से सिर पर चोटी रखते हैं जिसका जिक्र वेदों में भी पाया जाता है। दक्षिण में तो आधे सिर पर गोखूर के समान चोटी रखते हैं। उनकी बुद्धि की विलक्षणता देखकर मैं अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ। सिर पर चोटी या बाल रखने के बड़े लाभदायक हैं। मेरा तो हिंदू धर्म में अगाध विश्वास है। मैं खुद भी चोटी रखने का कायल हो गया हूँ। गार्ड मैगजीन नंबर 258 पृष्ठ 122 सन 1899 में इन्हें लिखा था। उपयुक्त वैज्ञानिक तथ्यों से पूर्ण परिचित होने के कारण ही न केवल भारतीय किंतु पाश्चात्य जगत के भी प्रायः सभी वैज्ञानिक विचारक संभ्रांत लेखक एवं कवि सिर पर शिखा ही नहीं रखते थे किंतु उनके समस्त सिर पर आपको जटा सदृश लंबे बाल ही दिखाई देंगे। स्मृतिकारों के शब्दों में हम इन्हें पंचशिखी कह दें तो कोई अत्युक्ति न होगी। पाठकों के अवलोकनार्थ हम कतिपय पौरस्त्य एवं पाश्चात्य विद्वानों के चित्र दे रहे हैं जिन्हें देखकर कुछ चित्र भी हैं जिनका मतलब बौद्धिक जीवन के साथ या उन्नत बुद्धि के साथ जो है बहुत गहरा संबंध रहा है। तो उनमें से कौन कौन है चित्र अब मैं आपको नाम बता देता हूँ। आप देख ही सकेंगे कि उनकी शिखाएं अच्छी रही हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर उनके लंबे बाल थे। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन उनके लंबे बाल थे। महाकवि शेक्सपियर उनके लंबे बाल थे।
निम्बार्क पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज, उनके लंबे बाल थे। योगीराज अरविंद जी, उनके भी कह नहीं सकते हैं। ऋग्वेद भाष्यकार डॉक्टर एलिंग जर्मनी, ये इन सब के बाल जो है समुन्नत रहे हैं। इनके चित्र आप कहीं भी देखेंगे लंबे बाल वाले ही मिलेंगे, आप खुद देख सकते हैं नेट पर। कुछ भारतीय विचारकों के मतानुसार संपूर्ण मानव शरीर में व्याप्त एक मुख्य नाड़ी है जिसे सुषुम्ना कहते हैं। प्रस्तुत चित्र मतलब एक सुषुम्ना हमारे यहाँ से पीछे तक एक नाड़ी जाती है नीचे तक, मतलब यहाँ से लगाकर चालू होती है और नीचे तक जाती है, इसे सुषुम्ना कहते नाड़ी कहते हैं। जो ये शरीर में व्याप्त सुषुम्ना नाड़ी जो मस्तिष्क में जाकर समाप्त होती हैं, ये मस्तिष्क में जाकर नीचे से चालू होकर मस्तिष्क में जाकर समाप्त होती हैं। इसके उत्कृष्ट रंध्र भाग शिखा स्थल के ठीक नीचे खुलते हैं। जैसा यहाँ आकर उनका उत्कृष्ट भाग खुलता है, ये ब्रह्मरंध्र है और बुद्धि तत्व का केंद्र है। कहा जाता है कि साधारण दशा में जबकि हमारे शरीर के अन्य रोम पसीने आदि द्वारा शारीरिक ऊष्मा को बाहर फेंकते हैं, सुषुम्ना केंद्र के बालों द्वारा तेजो निस्सरण होता है। उसी को रोकने के लिए शिखा में ग्रंथि का विधान है जिससे वह तेज शरीर में ही रुककर मन, शरीर व मस्तिष्क को अधिक उन्नत कर सके। इस विचार का अनुमोदन भी कतिपय पाश्चात्य दार्शनिकों ने किया है। यथा प्रसिद्ध डॉक्टर आई क्लार्क MAD ने लिखा है, जब मैं चीन भ्रमण करने गया वहाँ मैंने देखा कि चीनी लोग भी हिंदुस्तानियों की तरह आधे सिर से ज़्यादा पर बाल रखते हैं। मैंने जब इस विज्ञान की खोज की है तब से मुझे विश्वास हो गया है कि हिंदुओं का हर एक नियम विज्ञान से भरा पड़ा है। देखिए हमारे लिए जो है विदेशी कहते हैं कि हिंदुओं का जो है प्रत्येक कार्य विज्ञान से भरा पड़ा है, पर हमारे लोग जो है उसको कहते हैं हम तो इनको नहीं मानते, हमारा तो विश्वास नहीं है। मैंने देखा है कि एक हिंदू बहन जो तोरण को देख के कह रही है कि मैं तो इसमें नहीं समझती हूँ ये क्या काम आता है, तोरण और वो एक मानक स्तंभ लगाते हैं वो, अरे हम तो इनको नहीं समझते। वाह भैया बहुत बढ़िया, आप समझते तो हैं परंतु लोगों को ये बताने के लिए कि देखो ये पढ़े लिखे हैं, इनको इन बातों का पता नहीं है। आजकल अपने आप को पढ़े लिखे बताने के लिए सनातन धर्म की बुराई करनी होती है, तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ हम पढ़े लिखे हैं। अगर हम कहेंगे नहीं मैं तो तिलक भी लगाता हूँ, न शिखा भी रखता हूँ, न शिखा बांधता भी हूँ, न यज्ञोपवीत भी धारण करता हूँ, न तो हमारे दिल में ये आता है कि कहीं वो सामने वाला ये नहीं सोचते कि ये तो पुराना घिसा पीटा 18वीं शताब्दी का है, 18वीं 19वीं शताब्दी का है, हम तो 21वीं 22वीं सदी में जा रहे हैं। तो उनको उस बात में शर्म आती है, जबकि अपने आप पर गर्व होना चाहिए। अगर हमें कभी अपने आप पर शर्म महसूस हो तो हमारे मुस्लिम भाइयों को देख लो कि उनके छोटे बच्चे से लगाकर बड़े तक चाहे पढ़े लिखे हों पर टोपी लगाकर जाते हैं अपनी मस्जिद में, उनको कभी शर्म नहीं आती है। तो हमें हमारे सनातन धर्म पर कभी शर्म नहीं आना चाहिए, हमें भी गर्व होना चाहिए कि मैं सनातनी हूँ, मैं यज्ञोपवीत धारण करता हूँ, मैं तिलक धारण करता हूँ, मैं शिखा धारण करता हूँ। आप शिखा बड़ी न रख सकें तो छोटी तो रख सकते हैं। तो अपने आप पर यह होना चाहिए। हमें पढ़ा लिखा दिखाने के लिए या बुद्धिमान दिखाने के लिए कोई भी नाटक करने की आवश्यकता नहीं है, न कपड़े कम पहनने की आवश्यकता है, न कंधे दिखाने की आवश्यकता है, न यहाँ से ऊंचा ऊंचा दिखाने की आवश्यकता है, कुछ भी नहीं। ये सब पूरे कंप्लीट कपड़े ढक कर भी हम बुद्धिमान भी हो सकते हैं, आधुनिक भी हो सकते हैं और विद्वान भी हो सकते हैं। विद्वत्ता का कपड़े से कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार मिस्टर अर्ल थामन साहिब ने अलार्म मैगजीन के 1921 के वार्षिक अंक में पृष्ठ 1994 में पर लिखा है, पृष्ठ 1994 पर, सुषुम्ना की रक्षा हिंदू लोग चोटी रखा कर करते हैं, जबकि अन्य देशों में लोग सिर पर लंबे बाल रख कर या हेट लगाकर इसकी रक्षा का प्रयत्न करते हैं। इन सब में चोटी रखना सबसे जरूरी है।
देखो विदेशी लोग कह रहे हैं चोटी रखना बहुत जरूरी है, और हमें शर्म आती है क्योंकि हम पढ़े लिखे हो गए, जबकि गर्व होना चाहिए कि हम शिखाधारी सनातन धर्मी हैं। मानव शरीर को प्रकृति ने यद्यपि इतना सरल बनाया है कि वह बड़े से बड़े आघात, चोट आदि को सहन करके भी जीवित रह जाता है, किंतु फिर भी शरीर में कुछ ऐसे स्थान हैं जिन पर आघात होने पर मनुष्य की तत्काल मृत्यु हो सकती है। ऐसे स्थानों को मर्म कहा जाता है। आयुर्वेद में कई प्रकार के मर्म स्थानों का वर्णन किया जाता है। शिखा के अधोभाग में भी एक मर्म स्थान होता है जिसके लिए सुश्रुतकार ने लिखा है। सुषुम्ना के किसके शिखा के अधोभाग, शिखा के नीचे वाले भाग में भी एक मर्म स्थान होता है। मर्म का अर्थ है कमजोर स्थान होता है, जहां पर चोट की जाए तो तत्काल मृत्यु हो जाती है। मस्तकाभ्यंतरोपरिष्ठात् शिरासन्धि सन्निपातो रोमावर्तो अधिपतिस्तत्रापि सद्यो मरणम, सुश्रुत संहिता में आया है। मस्तक के भीतर ऊपर को जहाँ पर बालों का आवर्त भंवर होता है, वहाँ संपूर्ण नाड़ियों और संधियों का सन्निपात मेल है, उसे अधिपति मर्म कहा जाता है। यहाँ पर चोट लगने से तत्काल मृत्यु हो जाती है। शिखा इस अत्यंत कोमल तथा सद्योमारक मर्म स्थान के लिए प्रकृति प्रदत्त कवच है, जो कि न केवल आकस्मिक आघातों से इस मर्म को बचाती हैं, किंतु उग्र शीत तापादि से भी इसकी रक्षा करती हैं। विदेशों में इसी मर्म स्थान को उग्र शीत तपादि से बचाने के लिए टोप धारण किया जाता है, जिसकी की नकल आजकल भारत के नव सभ्य समाज में खूब हो रही है। किंतु प्रकृति प्रदत्त चंद तोले वलन वाले इस शिखा रूपी त्राण के मुकाबले लगभग आधा सेर वजन का व्यर्थ भार सिर पर उठाए फिरना कितनी बुद्धिमत्ता है, इसे स्वयं समझा जा सकता है। आप प्रश्न करेंगे कि हेड के मुकाबले में शिखा का क्या महत्व हो सकता है, किंतु वस्तुतः विज्ञान की दृष्टि से देखें तो शिखा में हेड से कुछ कम गुण न मिलेंगे। इस बात को आप चंद उदाहरणों द्वारा अच्छी तरह समझ सकते हैं। यथा ऊन को प्रायः सभी व्यक्ति जानते हैं और पहचानते हैं। ऊन क्या है? भेड़ के शरीर के बाल। ऊन क्या है? भेड़ के शरीर के बाल हैं। तो ऐसे ही बाल जैसे हमारे या आपके सिर पर होते हैं, इसलिए इन दोनों में गुणों की समता होना कोई आश्चर्य नहीं है। सांसारिक व्यवहार में ऊन का खूब प्रयोग होता है और उसकी विशेषताओं से सारा संसार परिचित है। अतः इन्हें जान लेने पर हम सहज ही शिखा की विशेषताओं से परिचित हो सकेंगे। ऊन की प्रथम विशेषता है वायु शीत आदि से रक्षा। उदाहरणार्थ पशुओं को लीजिए। प्रकृति ने पशुओं के शरीर पर इसलिए घने बाल दिए कि वे सर्दी से अपनी रक्षा कर सकें। बर्फीले पहाड़ों पर होने वाले रीछ आदि प्राणियों की रक्षा उनके बालों के ही कारण होती है, अन्यथा उनकी मृत्यु निश्चित है। सर्दी की तरह यह वायु गर्मी से भी शरीर को बचाता है। आपने देखा होगा बर्फ को गर्मी से बचाने के लिए ऊन के कंबल या बोरी में लपेट दिया जाता है, जिससे वह पिघल न जाए। उन्हीं वस्त्र में लपेटने से बाहर की गर्मी उस पर असर नहीं करती, वह वैसा ही बना रहता है। ऊन बिजली के प्रवाह को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर नहीं आने देता। इसलिए यदि किसी आदमी को बिजली पकड़ ले तो उसे उन्हीं कंबल डालकर छुड़ाया जा सकता है, क्योंकि उसको स्पर्श करके विद्युत प्रवाह ही रुक जाता है। बिजली के तार तथा अन्य यंत्रों में इसलिए ऊनी तथा रेशमी धागों का प्रयोग किया जाता है। जब शरीर में वियुक्त हुए बालों में ऊन में भी यह गुण सर्वदा विद्यमान रहता है, तब शरीरस्थ बालों का इन गुणों से युक्त होना कोई आश्चर्यप्रद नहीं है। फलतः यह कहना अनुक्ति नहीं समझनी चाहिए कि शिखा द्वारा अधिपति मर्म की रक्षा संभव है। शिखा आर्य जाति का एक पवित्र सामाजिक चिन्ह है, जिसने सैकड़ों संप्रदाय, जाति उपजाति आदि भेदों में विभक्त हुई भी इस जाति की एकता की अक्षुण्ण रखने में प्रमुख भाग लिया है, जिसने भूमंडल के लाखों वर्ग मील में फैले हुए विशाल हिंदू समाज को सांस्कृतिक एवं धार्मिक एकता के सूत्र में पिरोकर एक बनाकर रखा है। यूँ तो सभी सभा सोसाइटियों ने अपने सदस्यों के लिए विभिन्न प्रकार के चिन्ह निश्चित किए हुए हैं, जिनके द्वारा सतत समाज या पार्टी के मेंबरों को सर्वत्र पहचाना जा सकता है और उनमें परस्पर प्रेम तथा एकत्व की भावना का संचार होता है।
जैसे मुसलमानों की तुर्की टोपी, ईसाइयों का क्रॉस, सिखों के केश तथा कृपाण, आर्य समाजियों की ओम वाली टोपियाँ, राजनीतिक आधार पर संगठित हुए समाजों में जैसे कांग्रेस की गांधी टोपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वालों की काली टोपी और नेकर खाकसारों की हरी वर्दी आदि चिन्ह उक्त पार्टियों या समाज के सदस्यों के परिचायक चिन्ह हैं। किंतु जरा ध्यान से विचार करें, यह सब चिन्ह कृत्रिम होने के कारण जहाँ व्यय साध्य है वहाँ साथ ही साथ इनके खोए जाने का भी भय रहता है। एक समय ऐसा भी हो सकता है जब पुरुष अनिच्छा से ही कहीं पहुंच जाए और इन चिन्हों को साथ ले जाना भूल जाए। ऐसी दशा में जब तक वह उस समाज में अपनी सदस्यता का कोई निश्चित प्रमाण न दे सके तब तक आदर का पात्र नहीं हो सकता। किंतु शिखा आर्य जाति के लिए ऐसा सस्ता सरल प्राकृतिक चिन्ह है जिसकी न संभालने की चिंता, न खोए जाने का डर, जो सर्वदा शरीर के साथ रहकर जहाँ जीवन काल में आर्यत्व की परिचायक बनकर मनुष्य को सामाजिक स्नेह और सहानुभूति की प्राप्ति कराती रहती है, वहाँ यदि किसी कारण से अज्ञात स्थान या अज्ञान अवस्था में मृत्यु भी हो जाए तो शव की पहचान कराकर उसे दुर्गत होने से बचाकर अग्नि के समर्पण कर सकते हैं। 1947 के भारतीय गृह विप्लव ने हिंदू जाति की आंखों पर पड़े हुए पर्दे को हटाकर स्पष्ट दिखला दिया कि शिखा जैसे सामाजिक चिन्ह का क्या महत्व है। इससे पहले पाश्चात्य शिक्षा दीक्षित हिंदू समुदाय ने इसे व्यर्थ समझकर नाई की भेंट चढ़ा दिया था। चोटी के चंद बालों का वह गौरवमय उज्ज्वल इतिहास केवल चोटी के प्रश्न पर अपने अमूल्य जीवन की आहुति देने वाले हकीकत जोरावर सिंह और फतेह सिंह के वंशधरों की आंखों से ओझल होता जा रहा था। सदियों तक चलती हुई यवनों की दूरधारी तलवारों के बीच भी जो बाल अक्षुण रहे, उन्हें शिक्षित नामधारी हिंदू स्वयं कटवाकर यवनों की नैतिक विजय की घोषणा करने लगे थे। ऐसा समय में भारत में अचानक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ और गोरे शासक सदा के लिए यहाँ से विदा हो गए, किंतु उन्होंने देश में सांप्रदायिकता की जो चिंगारी वर्षों से सुलगा रखी थी वह ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी। भारत और पाकिस्तान हिंदू एवं मुस्लिम आदर्शों के दो विभिन्न राष्ट्र, काफिरों और मोमिनों की दो बस्तियां, मिस्टर जिन्ना के चीर आकांक्षित स्वप्न का सत्य और सुनहरा प्रतिरूप पाकिस्तान, फिर वहाँ हिंदुओं के लिए क्या गुंजाइश, फलतः एक ऐसा भीषण गृह विप्लव हुआ जिसे आज का मानव कभी नहीं भूल सकता। ऐसे समय में हमने देखा चोटी और जनेऊ यह दो ही ऐसे चिन्ह थे जिनके द्वारा शत्रु मित्र की पहचान होती थी। उस समय पूर्वी पंजाब और पश्चिमी बंगाल की उस रक्त रंजित भूमि में इन दोनों चिन्हों के बिना किसी व्यक्ति का बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था। प्रतिहिंसापूर्ण हिंदू जब चुन चुनकर अपने शत्रुओं की प्रति शोध ले रहे थे तब चोटी और जनेऊ ही थे जो संदिग्ध व्यक्तियों की जान बचाने में समर्थ होते थे। तो देखिए शिखा क्यों आवश्यक है, इतने उद्धरणों से शायद आपके समझ में आ गया होगा कि शिखा क्यों रखी जानी चाहिए। ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं।